अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राघव चड्ढा इंडियन पंजाब से एक पॉलिटिशियन है और ये परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है। नौजवान है, बड़ा स्मार्ट, बड़ा खूबसूरत पॉलिटिशियन है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। और जब भी ये बात करते हैं निपितुली बात करते हैं और इंतहाई एक लॉजिकल वे में बात करते हैं और इनके अंदर जो पंजाब की मोहब्बत है वो समाई हुई है। मैं हैरान हुआ, पिछले दिनों मैंने इनकी स्पीच सुनी, वो साफ ज़ाहिर पिछले दिनों की ही स्पीच है, लेकिन वो टुकड़ा मैंने देखा तो मेरी ख्वाहिश हुई कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं कि राघव चड्ढा ने इंडियन पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक ऐसी तजवीज दी है, वो तजवीज बड़ी बाकमाल है। अगर इस तजवीज के ऊपर इंडियन सरकार फ्रंट फुट पे आके अमल करना शुरू हो जाए तो मेरा जाती ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तफावत की सूरत हाल है, जो एक तनाव की सूरत हाल है, इसमें कुछ लचक पैदा हो सकती है। खास तौर पे जो इंडिया के अंदर सिख सरदार रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सरदार रहते हैं, ये एक बॉन्डेज बना सकते हैं यूनिटी की, मोहब्बत की, और दोनों ममालिक के दरमियान एक मोहब्बत का एक रिश्ता कायम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि पहले आप राघव चड्ढा का वो क्लिप सुने, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये मंसूबा किस तरह इसको अमली जो है जामा पहनाया जा सकता है। पहले आप राघव चड्ढा। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। पंजाब वो सूबा जिसकी धरती गुरु साहिबान की रहमत से मुकद्दस है। जब देश का बंटवारा हुआ तब लाखों पंजाबी परिवारों का खून बहा, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछड़ गए, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। इनमें से एक बड़ी मुकद्दस जगह है जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, श्री ननकाना साहब। संगत को श्री ननकाना साहब जी के दर्शन करने का एक बहुत लंबे समय से मांग है, मन में एक भाव है। उस संदर्भ में 3 छोटी मांगे आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पहली मांग, जैसे श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाकर संगत को दर्शन करने के मौका मिला, मत्था टेकने का एक इंतजाम हुआ, उसी प्रकार से श्री ननकाना साहब कॉरिडोर का भी काम होना चाहिए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर कॉरिडोर बनाएं, जिससे भारत से श्रद्धालु संगत। जी दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटिशियन है, यंग एनर्जेटिक पॉलिटिशियन है और हमेशा ये जब आते हैं तो अपने जज्बात को दलील के साथ प्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान के हवाले से साफ ज़ाहिर है उनके भी मिले जुले तासुरात होते हैं, लेकिन ये मशवरा उन्होंने बड़ा जबरदस्त दिया। देखिए, मैं बतौर इंडिपेंडेंट एक व्लॉगर के तौर पे पाकिस्तान सरकार की जो नीयत है उस पर मैं अभी भी कमेंट कर सकता हूं कि अगर ये मंसूबा भारत सरकार की तरफ से आए कि एक ननकाना साहब तक करतारपुर की तर्ज पे एक राहदारी बनाई जाए, तो पाकिस्तान सरकार इस पे शायद इनकार नहीं करेगी, बल्कि वो इसको वार्म वेलकम करेगी। लेकिन इस बार ये मंसूबा, जिस तरह एक इंडियन पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर इंडियन पॉलिटिशियन ने, यंग एनर्जेटिक हार्डवर्किंग पॉलिटिशियन ने यह मशवरा दिया है, तो देखते हैं इंडियन सरकार इसके ऊपर क्या बात करती है। हालांकि ये एक जबरदस्त एक मशवरा है, जबरदस्त प्रोजेक्ट हो सकता है अगर ये जिस तरह अटारी से, देखें हमने तो राजा रंजीत सिंह के उस जर्नैल के नाम पे टिल डेट उसी का नाम भी वही रखा हुआ है। अगर वहीं से ये एक मंसूबा आता है, 104 या 5 किलोमीटर ये बनती है राहदारी जो डेडिकेटेड हो कि वो ननकाना साहब की तरफ, यानी ननकाना साहब पे आए और सीधा आके वहां पे वो ओपन हो और उसके बाद सारे उसका विजिट करें, वापस चले जाएं। अब इस डेडिकेटेड राहदारी को बनाने के लिए इंडियन सरकार की नीयत का खालिस होना जरूरी है। अगर मोदी सरकार वाकई सिख कौम से सिंसियर हैं, सरदारों को वो वाकई मान सम्मान देते हैं, सरदारों से जेन्युइनली वो मोहब्बत करते हैं और वो समझते हैं कि इंडियन पंजाब जो है वो भारत का हिस्सा है, वो इसको इंडियन जो एक रियासत है उसका हिस्सा मानते हैं, तो ये उन्हीं का पॉलिटिशियन है। ऑल्दो के वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से है, तो इंडियन पॉलिटिशियन, उन्हीं के पॉलिटिशियन के इस मशवरे पे देखते हैं वो कितना अमल दरामद करते हैं। यकीनी तौर पे अगर मोदी आज ऐलान कर दे कि वो लाहौर से, यानी वो जो अटारी बॉर्डर है वहां से ननकाना साहब तक एक राहदारी जो है ना वो बनाना चाहते हैं डेडिकेटेड टू सिख नेशन, यकीन माने इसका खर्चा शायद इंडियन हेल्थ पंजाब उठा ले, इसका खर्चा शायद सरदार खुद उठा लें। इस वक्त वो एक बड़ी अमीर कौम है। अगर आप देखें कनाडा के अंदर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और बाकी जो डेवलप्ड नेशन है, वहां पे सिख सरदार मतलब एक मजबूत मैशियत रखते हैं। अजय बंगा को देख लें, वो खुद वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। और भी
की पोजीशंस के ऊपर ये कौम के जो रहनुमा वो बैठे हुए हैं। तो अगर सिर्फ इंडियन सरकार ये अनाउंस करती है, हो सकता है वो सारे इसको स्वीकार कर लें, वो कहें हम इसका खर्चा हम उठाते हैं, लेकिन अगेन ये इंडियन सरकार के ऊपर है कि इंडियन सरकार इसके ऊपर सिंसियर है भी या नहीं। क्या इंडियन सरकार वाकई इस कौम की फीलिंग्स को समझती है? क्या इंडियन सरकार आज भी इन सिख सरदारों को अपने वजूद का हिस्सा मानती है? देखिए, मेरा तो एतमाद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग कि जिस अंदाज में इस कौम के ऊपर जो एपिसोडल जो है ना किस्म के एक जुल्म किए गए, एक अजीब किस्म की एक रवायत अपनाई गई, बर्ताव किया गया, ऑपरेशन लॉन्च किए गए और इनके बच्चे, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग तक महफूज ना रहे, और आज भी वही हो रहा है। आज भी इनकी जमीनें जो हैं वो वहां से इनसे छीन के जो अंबानी और अडानी के बागात और उनके फार्म हाउस बनाने के लिए दी जा रही हैं, उनकी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। तो मेरा तो एतमाद नहीं है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च करें तो हमें मालूम होता है कि मोदी सिर्फ अपने दोस्तों को वहां पे जो है वो पाल रहा है, अपने दोस्तों के जो बैंक हैं उनका जो खजाना है वो भर रहा है, लेकिन इस कौम के साथ वो सिंसियर नहीं। मेरा तो ये ईमान है, अगर मोदी वाकई इस कौम को मानता है कि यार ये इंडियन कौम है, इंडियन का फखर है, इंडियन कौम का हिस्सा है, इंडियन वतन का हिस्सा है, अगर वो इंडिया का मानते हैं हिस्सा, तो जी बिस्मिल्लाह करें। उन्हीं की पॉलिटिशियन ने एक जबरदस्त काबिल अमल तजवीज दी है। यकीन माने, मेरा ख्याल है, मेरा यकीन है कि पाकिस्तान सरकार के पास जब ये प्रपोजल आएगा तो पाकिस्तानी सरकार इस पे नो नहीं करेगी, वो इसको जी बिस्मिल्लाह करेगी, बिस्मिल्लाह करें, हम हाजिर हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक किसी कौम के साथ जुल्म नहीं किया, पाकिस्तान ने आज तक किसी जालिम का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की अवाम हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की अफवाज हो, उन्होंने हमेशा जालिम का हाथ रोका है, जालिम का पंजा जो है तोड़ा है और मजलूम का साथ दिए पूरी दुनिया में। भले वो सिख कौम हो, सिख कौम भी जानती है, वर्ल्ड वाइड आप देखें ग्लोबली जिस जिस मुल्क के ऊपर जो इंपीरियलिज्म थी और वो आजादी की तहरीकें लड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। पाकिस्तान ने उन अकवाम को आजाद कराया, गुलामी की जंजीरें तोड़ने में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। तो मेरा यकीन है कि जब एक अच्छा प्रपोजल सामने आएगा और जिसका वो फाइनेंशियल और PC1 और सारी चीजें बनेंगी, और उसके बाद जब फाइनेंशियल असेसमेंट होगी उसमें इंडियन सरकार भी साफ जरा अपना कंट्रीब्यूशन देगी, सिख सरदार भी देंगे, ग्लोबली करेंगे, उस पर पाकिस्तान भी करेगा। पाकिस्तान मेरा जाती ख्याल है इसको स्वीकार करेगा, बिस्मिल्लाह करें, बनाए। लेकिन अगेन इस पे मोदी की नीयत का खालिस होना जरूरी है। मोदी के करीब जो चाटुकार हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह, यकीनी तौर पे एक हेटेड पर्सनैलिटीज हैं। अगर ये लोग चाहें कि सिख सरदारों के जो ऊपर जुल्म और सितम ढाए गए हैं हम उनकी दादरसी करें, हम उनके साथ चलें, उनको आगे चलाएं, तो ये कर सकते हैं। सिर्फ नीयत है, क्योंकि वहां RSS की जो एक झूठी अना है उसको ठेस पहुंचती है। तो देखिए आइंदा दिनों में ये राघव चड्ढा जबरदस्त प्रपोजल दिया है, इसके प्रपोजल के ऊपर इंडियन सरकार क्या जवाब देती है, हम वेट करते हैं।